आज हम लोग इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन पहले समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में समस्त द्रव्यात्मक कण, मटेरियल पार्टिकल्स जो होते हैं या मटेरियल बॉडी जो होती हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। अब ये जो अपना ब्रह्मांड है पूरा, ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है। तो हम लोग ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो हमारे भारतीय एक खगोलिस्ट थे आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले बताया कि उन्होंने सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सभी ग्रहों की जो गति का केंद्र है वह सूर्य होता है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने, निकोलस कोपर्निकस ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य स्थिर रहता है। इसके बाद और भी वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, जैसे गैलीलियो हैं, इन्होंने बताया कि वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बाद में इन वैज्ञानिकों के इन अध्ययनों को संकलित कर वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे, जिनको कहा जाता है ग्रहों की गति संबंधी केपलर्स के नियम। तो अब हम लोग पहले हमारा आवर सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, अपना सौर मंडल। इस तरह के कई सोलर सिस्टम हैं ब्रह्मांड में। तो हम लोग अपना सोलर मंडल, जिसमें पृथ्वी आती है, जो ग्रह है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तारा के बारे में पढ़ते हैं। स्टार, तारा है तो वे आकाशीय पिंड जो स्वयं ऊर्जा का स्रोत होते हैं, तारा कहलाते हैं। तो ये तारा हो गया, स्वयं ऊर्जा उत्पादित करते हैं, जैसे सूर्य हो गया। इसी प्रकार के और अन्य तारे हैं, राइजल है, साइरस है, जो सूर्य से भी बड़े हैं और सूर्य से भी ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रह, प्लैनेट, जिनको प्लैनेट बोला जाता है, ग्रह। तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। उपग्रह, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। तो अब हम लोग अपना जो सोलर सिस्टम है उसको समझते हैं। तो हमारा सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रहों से मिलकर बना है। सूर्य और 8 ग्रहों के समूह को सोलर सिस्टम कहते हैं, सौरमंडल कहा जाता है। पहले 9 ग्रह थे, जिसमें से जो प्लूटो है उसको अलग कर दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से, क्योंकि वो अन्य ग्रहों के गुण नहीं रखता था। तो इस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह हैं। तो उन 8 ग्रहों का जो सबसे पहले सन है, सन स्थिर रहता है और इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में एलिप्टिकल पार्टिकल उसमें पाथ में चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 8 वो बन जाएंगे आपके, और बड़े भी ऐसे बना सकते हैं। 8 एलिप्टिकल पाथ बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 इलेक्ट्रिकल पार्ट बन जाते हैं। तो इनमें जो हमारे ग्रहों का जो क्रम है वो इस तरह से है। सबसे पहले मरकरी है, बुध जिसको बोलते हैं, मरकरी, बुध। माई, वेरी, वीनस हो गया, इफिशिएंट, अर्थ, मदर, मार्स हो गया, माई, वेरी, इफिशिएंट, मदर, जस्ट, शर्व, अस, नट, माई, वेरी, इफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नट। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ग्रह प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मरकरी माने बुध, वीनस शुक्र, और ये अर्थ हो गई पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर,
बृहस्पति होता है, और ये शनि सैटर्न यूरेनस हो गया, इसको अरुण बोला जाता है हिंदी में, अरुण, और इसको वरुण बोला जाता है, नेपच्यून। तो इस तरह से हिंदी में, वैसे अंग्रेजी में नाम याद करने का, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। इस तरह से हम लोग 8 ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में मरकरी बुध सबसे नजदीक होता है सूर्य के, फिर उसके बाद वीनस शुक्र है, फिर अर्थ है, पृथ्वी है अपनी, मार्स मंगल है। इस तरह से सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग केप्लस के नियम पढ़ेंगे, केप्लस के ग्रहों के गति संबंधी नियम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसको हम लोग केप्लस लॉ बोलते हैं, केप्लस के नियम पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी होते हैं। केप्लर के नियम, केप्लर के नियम, तो केप्लर के 3 नियम हैं। तो पहला हम लोग नियम पढ़ते हैं जो कि ग्रहों के चक्कर लगाने के संबंधित है। तो ये दीर्घवृत्त हो गया, इसको मेजर एक्सिस कहा जाता है, और इसको माइनर एक्सिस कहा जाता है। तो पहला नियम ये है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इस तरह से चक्कर लगाता है। सूर्य कक्षा के एक फोकस पर स्थिर रहता है। तो सूर्य यहीं पर, ये दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं, ये होता है और एक यहाँ होता है। तो किसी एक फोकस पर सूर्य स्थिर रहता है, और सभी ग्रह, ये ग्रह हो गए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है ग्रहों की गति संबंधी नियम है, क्षेत्रीय चाल संबंधी नियम। तो दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक ये सूर्य हो गया, और मान लेते हैं कि कोई ग्रह बिंदु ए पर है और डेल्टा टी समय के बाद वह बिंदु बी पर आ जाता है। तो सूर्य से मिलाने वाली रेखा ये इतना क्षेत्रफल पार करती है। इसी तरह से अगर ग्रह किसी क्षण सी पर है और डेल्टा टी समय बाद डी पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये देखा गया कि ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो दूसरा नियम ये है कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो ये दूसरा नियम है, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात क्षेत्रफल एस ए डी बराबर होता है क्षेत्रफल एस सी डी, समान समय अंतराल। इसको प्रूव भी करते हैं, हम लोग सिद्ध करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई ग्रह जिसका द्रव्यमान यम है और v बिंदु ए पर है, और इस क्षण उसकी वेलोसिटी, उसका जो वेग है वो या चाल है वो v है, और डेल्टा टी समय बाद ए से चलकर बी पर आ जाता है। तो अगर यदि हम ए और एस के बीच अर्थात किसी क्षण ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी को स्मॉल आर मान लें, तो ए बी जो है डिस्टेंस ए बी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, तो ए बी इक्वल हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी। और इस दौरान जो क्षेत्रफल रेखा एस के द्वारा ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा द्वारा डेल्टा टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल जो होगा डेल्टा ए बराबर हो जाएगा आधार इंटू हाइट। अगर हम इसको टेंगल मान लें तो टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार इंटू हाइट बटे 2 होता है। तो आधार हो जाएगा आपका मान लेते हैं ए बी इंटू जो हाइट ए बी मान लीजिए, और आधार को हम लोग एस के मान लेते हैं, तो एस के बटे 2 हो जाएगा। इसका मान रख देंगे हम लोग, तो आ जाएगा ए बी की जगह बी इंटू डेल्टा टी इंटू एस ए की जगह आर हो जाएगा बटे 2, तो डेल्टा ए। अब हम लोग डेल्टा टी को नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा डेल्टा टी
इज इक्वल हो जाएगा v इंटू आर अपॉन 2। अब मान लेते हैं कि इसका कोणीय संवेग L है, ग्रह का कोणीय संवेग L है, तो L इज इक्वल होता है P इंटू आर के, P इंटू आर, और P की जगह हम लोग mv लिख लेते हैं तो आ जाएगा mv इंटू आर। यहाँ से v इंटू आर निकाल लेंगे तो v इंटू आर इज इक्वल हो जाएगा L अपॉन m। इसको हम लोग इस वाले फार्मूले में रख देंगे, तो इस वाले फार्मूले में जब हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल आ जाएगा L अपॉन 2m। अब ये कोणीय संवेग L तब तक नहीं बदलता जब तक इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और यम ग्रह का द्रव्यमान है जो कि बदलेगा नहीं, तो इस प्रकार L अपॉन 2m नियत रहते हैं, तो ये आ जाता है आपका नियतांक। और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को क्षेत्रीय चाल कहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, इसको क्षेत्रीय चाल कहते हैं, एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय चाल, एरियल स्पीड कहेंगे, क्षेत्रीय चाल स्पीड, ये नियतांक नियत रहती है। तो यही है सेकंड नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं केपलर का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। तो केपलर का जो थर्ड लॉ है वो यह है कि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय अर्थात परिक्रमण काल का वर्ग t², ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी के तृतीय घात के अंतर्मानुपाती होता है। औसत दूरी लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रह दूर है तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस ज्यादा ले लेंगे, और जब नजदीक होगा तो कम होगी, तो औसत दूरी बोला जाता है। प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह को सूर्य से मिलाने, ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी के तृतीय घात के अंतर्मानुपाती होता है। ये तीसरा नियम है। तो इसे t² कर देते हैं जहाँ के एक नियतांक है, तो ये तीसरा नियम है। तो इस प्रकार केपलर के 3 नियम हैं, एक है एलिप्टिकल पाथ में घूमने का, दूसरा है क्षेत्रीय चाल का, और तीसरा है परिक्रमण काल का। तो इस प्रकार 3 नियम हम लोग केपलर के ये समझेंगे।